कॉमर्स की पढ़ाई के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स मशहूर है और अब ये व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई यहाँ हो रही है। यहाँ बीबीए, एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है। जुलाई में यहाँ टीसीएस कंपनी आई थी, जबकि अगले महीने विप्रो और आईटीसी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंच रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय का कहना है कि यहाँ पढ़ाई का माहौल काफ़ी मुफीद है। प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना का ही नहीं बल्कि कॉमर्स की पढ़ाई के मामले में बिहार का प्रतिष्ठित कॉलेज है। हालांकि यहाँ साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है, लेकिन वैसे बच्चे जो कॉमर्स में अपना भविष्य देखते हैं उसके लिए अब भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स काफ़ी प्राथमिकता रखती है। इस वक्त हमारे साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय मौजूद हैं। सर, जो ग्रेजुएशन में जो एडमिशन चल रहा था सर, क्या उसमें एडमिशन हो गया है? फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है उसमें? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस है। उसमें नामांकन प्रक्रिया 3 लिस्ट के माध्यम से हुआ है। तीनों सूची का फाइनल लिस्ट हो गया, एडमिशन पूर्ण हो गया है। हमारे यहाँ 927 बच्चों का व्यवस्था है पढ़ने के लिए, पूरा सीट भर गया है। और महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर इस महीना के 4 तारीख से ही शेड्यूल था क्लास करने का, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। न सिर्फ कॉमर्स का बल्कि साइंस और आर्ट का भी 4 तारीख से ही 4 जुलाई से ही कार्य पढ़ाई शुरू हो गई है। 4 जुलाई से सत्र 2023-27 के जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, 23 से 27 के बच्चों की पढ़ाई नियमित समय से शुरू हो गई है। चूँकि हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह सत्र के मामले में काफ़ी सचेष्ट हैं और विश्वविद्यालय से यहाँ का सत्र नियमित चल रहा है, इसलिए महामहिम के आदेश का पालन करते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सभी कॉलेज इंक्लूडिंग कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ सत्र शुरू हो गया है 7 जुलाई से ही, सॉरी 4 जुलाई से। सर, कुछ क्या और जो नए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आजकल उसकी भी ज़्यादा डिमांड है। आपके यहाँ बीबीए होता है, बीसीए होता है, यहाँ तक कि लॉ भी होता है। सर, उसको लेकर बच्चों में सर जो नए छात्र हैं, ये जो प्रोफेशनल विषय हैं उसको लेकर सर कैसा रुझान आप देखते हैं परंपरागत विषयों के मुकाबले? हमारे यहाँ परंपरागत विषय की पढ़ाई होती है। बच्चों का डिमांड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नामांकन हो पहला रहता है शहर के दूसरे कॉलेज से, और तकरीबन पूरा सीट मेरे यहाँ भरा हुआ है 23 से 27 सत्र का। बात रही अब प्रोफेशनल कोर्स का, तो प्रोफेशनल कोर्स का अभी अप्लाई चल रहा है और इस महीना के 31 तारीख तक अप्लाई होगा। 2 अगस्त को इसका लिस्ट निकलेगा। जितना भी वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सबका नामांकन होगा। यहाँ का इतिहास रहा है कि सीट पूरा भर जाता है और इसके पीछे कारण है, हम लोग इधर मेहनत भी कर रहे हैं कि अपने यहाँ कैंपस सिलेक्शन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं जी। हमारे यहाँ कई कंपनियाँ कैंपस सिलेक्शन के लिए आई हैं, उसमें हाल फिलहाल में 69 बच्चों का सिलेक्शन टीसीएस में हुआ है और भी कई कंपनियां हैं जिसमें हुआ है। तकरीबन 100 से 200 के बीच में इस साल कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि एक बच्चे अगर टीसीएस जैसी कंपनी में किसी की जॉब लगती है, अगर वो बिहार से बाहर किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय से अगर वो एमबीए या बीबीए की डिग्री लेते हैं तो उनको लाखों रुपये खर्च करने होते हैं। यहाँ पे सर रियायती मूल्य पे बच्चों का अगर वो टीसीएस कंपनी में होता है या फिर दूसरी कंपनियों में जॉब लगती है तो बड़ी बात है। सर, टीसीएस की तो आपने बात की, किसी और दूसरी कंपनी में जिन बच्चों का हुआ हो? अभी महिंद्रा फिनांस में उसमें सिलेक्शन हुआ है
और कई कंपनियां हैं उसमें हुआ है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ विप्रो कंपनी आने वाली है, आईटीसी आने वाली है, और भी कई बढ़िया बढ़िया कंपनियां आने वाली इन हैं। बच्चों ने किसकी क्या बीबीए की पढ़ाई की है, एमबीए की पढ़ाई की जो आ रहे हैं? हमारे यहाँ प्रोफेशनल के बच्चों का सिलेक्शन तो होता ही है। सबसे बड़ी बात है इस महाविद्यालय के उपलब्धि कि बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है और आगे भी होगा। इसके लिए टीसीएस का एक बैच अभी चल रहा है, जो वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं 28 दिनों का। तो 28 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, और सर्टिफिकेट के पश्चात उन बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, चूँकि वो ट्रेंड माने जाते हैं, कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो ट्रेनिंग निःशुल्क होता है, और हमारे कॉलेज के बच्चे के ही लिए ये सुविधा है। तो ये हमारे साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद थे। समझा जा सकता है कि जिस कॉमर्स की बात हो रही है, जिस प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, अगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में टीसीएस कंपनी आती है, विप्रो कंपनी आती है, आईटीसी कंपनी आती है, तो एक उपलब्धि समझी जा सकती है। अगर आप बिहार के बाहर किसी भी जो संस्थान होते हैं, जो बी स्कूल जिसे हम कहते हैं, अगर वहाँ से आप बीबीए की डिग्री करते हैं या एमबीए की डिग्री करते हैं, तो आपको लाखों रुपये खर्च करने होते हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ खासियत यह है कि आप रियायती दर पे जो है, रियायती फीस पे जो है, आप यहाँ आके पढ़ाई करते हैं और आपको बेहतर कंपनी में समय के साथ नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। यानी यकीनन ये कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं, उसमें से कॉलेज ऑफ कॉमर्स अपनी पढ़ाई की वजह से एक विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं, और इस स्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय का भी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।